प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें समय दिया है, मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह दिखाई प्रभु ने, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवादी हूँ। और एक और बहुत अच्छा सा विषय मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी है, शिक्षा भी है और परमेश्वर का जीवित वचन भी है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आज के विषय में आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातचीत करेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा और फिर से गुजारिश करता हूँ कि इसे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा एक और चैनल है, न्यूज़ चैनल, जिसका नाम है मसीह समाज। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उसे भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं प्रभु के काम में आपकी सहायता से ऐसे ही बढ़ता चला जाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जब मनुष्य जब बीमार पड़ता है तो बीमारी कई तरह की है। बीमारी के बहुत सारे नाम हैं बीमारियों के। छोटी छोटी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां भी हैं और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं खांसी, जुखाम, सर्दी और बुखार, ये छोटी छोटी सी बीमारियां हैं, ये इंसान के जीवन में आती हैं। ये छोटी सी बीमारियां भी हमें बहुत परेशान कर देती हैं और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि टीबी हो गया और अल्सर हो गया, पाइल्स हो गए, इसी तरह की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। और उसके बाद हम और आगे बढ़ें तो बड़ी बीमारियां, कैंसर, एड्स, इस तरह की कुछ बीमारियां हैं जिन्हें अभी इलाज बताया जाता है, लेकिन इनका भी इलाज हो सकता है। तो ये बीमारियां जब हमारे जीवन में आती हैं तो बीमारी के तो कई कारण होते हैं बीमारी का हमारे जीवन में आने के। लेकिन मैं आज बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं आज बीमारी के डॉक्टर के बारे में बात करूँ। बीमारी चाहे कोई सी भी हो, उसका अलग ही एक डॉक्टर होता है। यदि आपके दांतों में दर्द है तो आप किसी दांतों के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और उसी से इलाज कराएंगे। आप किसी हड्डी विशेषज्ञ के पास नहीं जाएंगे, आप दांतों के विशेषज्ञ के पास ही जाएंगे। अगर आंखों में तकलीफ़ है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। आप किसी दांतों के विशेषज्ञ के पास नहीं जाएंगे, हड्डी के विशेषज्ञ के पास नहीं जाएंगे। इसी तरह से हर एक रोग का कोई ना कोई डॉक्टर जो है वो विशेषज्ञ है। और डॉक्टर्स की दुकान पर भी लिखा होता है हड्डी विशेषज्ञ या आई स्पेशलिस्ट या जो भी बीमारियां हैं उनके सबके स्पेशलिस्ट होते हैं। दांतों का दर्द हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, सब बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग उनका पेशा है, अलग अलग उनका ट्रीटमेंट है, अलग अलग उनकी पढ़ाई है। वो उसी रोग के बारे में पढ़ाई करते हैं, फिर उसके लिए वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे चलकर वो एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं। हॉस्पिटल में भी वो काम करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट दुकानें खोलकर अपनी सेवा देते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या होता है कि कोई सी भी बीमारी हो उसका एक डॉक्टर है जो उस बीमारी का इलाज कर सकता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता है, उसने पढ़ाई की है, उसने सब कुछ जाना है उस बारे में, इसलिए वो उसका ट्रीटमेंट वो अच्छी तरह से कर सकता है। और मान लीजिए अगर मेरे सर में दर्द है तो मैं दांतों के जो डॉक्टर है दांतों का, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा।
मैं सर के दर्द के मेडिसिन वाले के पास जाऊंगा और वहाँ पर बताऊंगा डॉक्टर को कि ऐसे ऐसे मेरे सर में दर्द है। अगर मेरे दांतों में दर्द है तब भी मैं दांतों के स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा। अगर मेरी आंखों में प्रॉब्लम है मैं आंखों के स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा। अगर मेरी हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो मैं हड्डी के स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा। इसी तरह से सब रोगों के स्पेशलिस्ट हैं। और ये रोग जो हैं ये मनुष्य को अधूरा कर देते हैं। रोग से इंसान परेशान हो जाता है। और हम देखते हैं कि जब हम रोगी होते हैं उस समय किसी भी कीमत पर हम चंगे होना चाहते हैं, हम अच्छे होना चाहते हैं, हम स्वस्थ होना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा खर्च हो जाए, कितना भी पैसा खर्च हो जाए, हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी चंगाई पाएँ, जल्दी से जल्दी बिस्तर से उठें और अपना काम करें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में भी बहुत से रोगों का जिक्र है और उनके इलाज का भी जिक्र है। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानेंगे कि यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है। आप मेरी गवाही दे सकते हैं। मेरा जो चैनल है उसमें फ्रंट पे ही मेरी गवाही है। उसमें मैंने आपको बताया है कि मैं मर चुका था, यीशु मसीह ने मुझे जीवित किया। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस विषय में देख सकते हैं कि बहुत से लोगों की बड़ी बड़ी गवाहियाँ होती हैं कि उन्हें कैंसर था, उन्हें अल्सर था, उनको टीबी थी, ये था वो था। बहुत सारी बीमारियों से वो चंगाई पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और वो फिर मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, फिर वो प्रभु की सेवा में लग जाते हैं, जैसे कि मैं प्रभु की सेवा में लग गया हूँ। हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और इसकी 26 आयत को मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ। यहाँ लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। लेकिन 4 बातें ऊपर लिखी हैं, उस पर गौर करेंगे हम। यह बीमारी के कारण लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। ठीक है, और तीसरी बात है, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। ये 4 बातें। अब इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से नहीं सुनेगा और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो नहीं करेगा और उसकी आज्ञाओं पर कान नहीं लगाएगा और उसकी सब विधियों को नहीं मानेगा, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से सब रोग तुझ पर भेज दूंगा। अगर हम इसका उल्टा चलेंगे तो, अगर हम परमेश्वर के वचन को तन मन से नहीं सुनेंगे, अगर हम उसकी दृष्टि में जो ठीक है वो नहीं करेंगे और यदि हम उसकी आज्ञाओं पर कान नहीं लगाएंगे और यदि हम उसकी विधियों को नहीं मानेंगे, अगर हम उसकी विधियों को नहीं मानेंगे, तो जितने रोग परमेश्वर ने मिस्रियों पर भेजे हैं वो रोग सब हम पर आ जाएंगे। वो रोग कौन से पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम चंगाई किस प्रकार से पा सकते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसकी 27 आयत से मैं पढ़ूंगा। 27 पद से देखिए क्या लिखा है। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े, बवासीर, दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो पा सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल ना होंगे और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। ये रोग हैं जो प्रभु परमेश्वर की ओर से उन लोगों को जाते हैं जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। हम फिर निर्गमन में आते हैं वापस, जब हम उसका पहला अध्याय देखते हैं, 4 अध्याय और उसका 11 पद। यहाँ पर लिखा है, जब मूसा ने बहाना बनाया कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, तब परमेश्वर ने उससे क्या कहा सुनिए। 11 पद में, निर्गमन 4 की 11 आयत। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य को गूंगा व बहरा
वह देखने वाला, वह अंधा, वह मुझको छोड़ कौन बना सकता है। तो ये सब परमेश्वर की ओर से, यदि हम परमेश्वर की विधियों का पालन करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके वचन को तन मन से सुनेंगे और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करेंगे, तो उनमें से एक भी रोग हम पर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो रोग आ भी जाते हैं हम पर, तो हम कैसे छुटकारा पाएंगे। देखिए, मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि हर एक रोग का कोई ना कोई स्पेशलिस्ट है। तो आज हम देखेंगे हमारे रोग, जो हमारे ऊपर जो रोग आते हैं, उनको ठीक करने वाला, उनको चंगा करने वाला कौन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक निकालेंगे, ये 53 अध्याय है। 53 अध्याय में यीशु मसीह के विषय में है सब कुछ। मैं पहले पद से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर ही आज के वचन का निचोड़ है। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्योंकि वह उसके सामने अंगूर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी। ये यीशु मसीह के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। यह शायद 53 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आगे लिखा है, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। यह है वो स्पेशलिस्ट, वो है यीशु मसीह। लिखा है कि रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। देखिए, हर एक रोग से यीशु मसीह की जान पहचान है। अगर दांतों में दर्द है तब भी यीशु मसीह डॉक्टर है। आंखों में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, शरीर में कहीं भी दर्द है, कोई भी अल्सर है, फोड़ा है, फुंसी है, दाद है, खुजली है, पाइल्स है, या कैंसर है, कोई सा भी रोग है, उसका स्पेशलिस्ट एक ही है, और वो है यीशु मसीह। यशायाह 53 अध्याय 3 पद में लिखा है ये बात। वहाँ लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से, यहाँ ये नहीं लिखा कौन सी बीमारी से उसकी जान पहचान थी, नहीं, रोग, कोई सा भी रोग है, उस हरेक रोग से यीशु मसीह की जान पहचान थी। और हम नए नियम में देखते हैं, यीशु मसीह ने बहुतेरे लोगों को चंगाई दी। कोई सी बीमारी थी, यीशु मसीह उन्हें चंगा कर देते थे। तो यहाँ पर इसी विषय में लिखा है कि यीशु मसीह की रोग से जान पहचान थी। और हम 5 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो यीशु मसीह जो है वो हर एक रोग का स्पेशलिस्ट है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो हम देखते हैं जब संसार में कि कोई रोग होता है तो उसका एक डॉक्टर होता है जो स्पेशलिस्ट होता है, जो उसके लिए बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसी सब्जेक्ट को चुनकर वो उसमें प्रैक्टिस भी करता है। तो इसी तरह से जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई सी भी बीमारी हो, उसका स्पेशलिस्ट एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो जब किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हर एक रोग का स्पेशलिस्ट है, हर एक रोग का, किसी भी रोग का वो स्पेशलिस्ट है, तो हमें करना क्या चाहिए। देखिए, जहाँ पर डॉक्टरी फेल हो जाती है वहीं से ही प्रभु यीशु मसीह के काम शुरू होते हैं। जब डॉक्टर हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया है, अब आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो वो हमें चंगाई देता है। मेरे जीवन में बहुत से ऐसे केस हैं जहाँ पर लोगों ने इस तरह से प्रार्थनाएं करवाई हैं और वेंटिलेटर तक से लोग वापस घर आ गए हैं। ये कौन करता है? ये है सिर्फ यीशु मसीह। हमें करना क्या है? हमें प्रार्थना करनी है। बस प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और प्रार्थना करनी है। सबसे पहले अपने पापों का पश्चाताप करना है कि प्रभु, मुझसे जो गुनाह हुए हैं, मेरी ज़ुबान से, विचार से, चाल चलन से, दृष्टि से जो भी गलती गुनाह हुए हैं, पाप हुए हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ। जब पश्चाताप करें उसके बाद प्रार्थना करें, प्रभु मेरे शरीर में ये रोग बहुत दिनों से है, बहुत महीनों से है, बहुत सालों से है, प्रभु तो इन्हें दूर कर दे। तू ही है जो चंगा करने वाला प्रभु है। रोग से तेरी जान पहचान है, प्रभु मेरे इस रोग को दूर कर। यकीन जानिए, प्रभु तुरंत काम करेगा और आपके शरीर से रोग दूर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि रोग से उसकी जान पहचान है। हालेलुया।
आइए आप सबके लिए प्रार्थना करके मैं आज की इस सभा को समाप्त करता हूँ। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, तेरे बच्चों के लिए जिनका विश्वास भरोसा तुझे दयालु परमेश्वर पर है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, मैं उन सबको तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। विनती करता हूँ प्रभु जी, हर एक के शरीर से रोग बीमारियों को दूर कर दे मेरे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू रोगों का स्पेशलिस्ट है मेरे प्रभु जी। तू हर एक रोग का स्पेशलिस्ट है, तेरे पास हर एक रोग का इलाज है मेरे प्रभु। इसलिए लोग चंगाई पाते हैं और गवाहियाँ देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। प्रभु जितने बच्चे तेरे इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के ऊपर मैं तेरी चंगाई को रिलीज करता हूँ प्रभु जी, चंगाई को रिलीज करता हूँ, चंगाई को रिलीज करता हूँ प्रभु जी। तेरे बच्चे इस चंगाई को एक्सेप्ट करें मेरे प्रभु, और अपने शरीर में एक अद्भुत शक्ति देखें और उस चंगाई को पाएं जो प्रभु तू अपने बच्चों को देता है प्रभु जी। अपने लहू से चंगाई दे, अपने स्पर्श से चंगाई दे, अपने वचन से चंगाई दे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे चंगाई पाएं और जगह जगह जाकर गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप कुछ सीखे हैं या कुछ बात आपके समझ में आई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि बहुत से लोग इस बात को जान सके कि रोग का स्पेशलिस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपकी बात समझ में आ गई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें कि हाँ, हमारा चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।